क्लास 10th के हिंदी हम वर्णिका भाग से पढ़ेंगे। ये बुक है मेरे पास, वर्णिका भाग 2। इसमें से जो है कि कुल 5 चैप्टर है और हमको पढ़ना है आज दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर। तो दही वाली मगम्मा का जो है कि लेखक कौन था? दही वाली मगम्मा का लेखक था श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। और श्रीनिवास को जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था, साथ ही उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1968 में मिला था और उसको जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यह जो है कि कन्नड़ भाषा में दही वाली मगम्मा लिखा, जिसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। और दही वाली मगम्मा में जो है कि कुल 4 पात्र है। सबसे पहला पात्र है दही वाली मगम्मा, उसकी पतहू नजम्मा, ये बेटा हो गया और ये जो है कि पोता हो गया। और दही वाली मगम्मा और ये 4 पात्र का जो है पूरे स्टोरी में रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दही वाली मगम्मा का क्या कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो है कि दही बेचा करती है और ये जो है कि डेली दही बेचने के लिए जाती है। कहाँ पर जाती है? अबलूर के पास दही बेचने के लिए जाती है। सबसे दही बेचने जब जाती है तो वहां पर ये जो है कि लेखक की माँ जो की है यह माँ जी कह करके पुकारती है। उससे मिलने के बाद जो है कि यह दही बेचने जाती है और दही बेच करके वापस आते वक्त वहाँ उधर से मिठाई खरीद के लेते आती है। किसके लिए? अपने पोते के लिए। जब वह घर आती है दही वाली मगम्मा तो वह देखती है कि उसकी पतहू जो कि है नजम्मा है, नजम्मा जो है कि वह अपने बेटे को पीट रही थी किसी कारण से। तो उसी में दही वाली मगम्मा बोलती है इसको, नजम्मा को, क्योंड़ी राक्षसी, तुम इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मेरा बेटा, हम कुछ भी करें, हम क्या इसको हम पीट भी नहीं सकते हैं? तो इसी बात में जो है कि मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो गया। जब शाम को उसका बेटा आता है तो मगम्मा अपने बेटा को कहती है कि हम जब उसको कुछ बोले तो वो हमको उल्टा करके जवाब देती है। तो उसका बेटा कहता है तो अगर पीट रही है तो क्या उसको अपने बच्चे को पीटने का हक तक नहीं है? तो मगम्मा बोलती है कि तू भी जो है कि अपने बेटा को बोलती है तू भी उसी का, नजम्मा का ही हक लड़ रहा है। मतलब तुम लोग चाहता है कि हम अलग हो जाएं। अगर ऐसा है तो हम जो है कि आज से अलग हो जाएंगे, आज दोपहर से अलग हो जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मगम्मा कब से अलग होती है? तो आज दोपहर से अलग हो जाती है। तो अलग जब यह रहने लगती है तो इसके पास जो है कि बहुत सारे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किसके पास? मगम्मा के पास। अलग कोई रहता है तो अकेला का पैसा तो रहेगा ही ना। साथ ही जब यह दही बेचने के लिए जाती थी वहाँ जो मिलती थी माँ जी से, वह जो है कि मखमल का ब्लाउज पहनती थी हमेशा से। और मगम्मा जब उसको देखती थी इसका भी इच्छा होता था कि यह भी जो है कि मखमल का ब्लाउज पहन ले। तो माँ जी को मगम्मा कहती है कि आप जो है कि यह मखमल का ब्लाउज कितने रुपए में मतलब सिलवाती हैं? तो माँ जी क्या कहती है कि हम जो है कि मखमल का ब्लाउज 8 रुपए में सिलवाते हैं। और मगम्मा भी दर्जी के पास जाती है और 8 से 9 रुपए लगा करके एक मखमल का ब्लाउज सिलवा करके पहनती है। तो उसकी पतहू जब देखती है तो उसको ना जलन होने लगता है। तो वह कहती है देखो बुढ़ापा पे जवानी याद आ रहा है। और जब इसके पास, मगम्मा के पास पैसा इकट्ठा होने लगा, उसके गांव का एक जुआरी था, रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक जुआरी था, मतलब बहुत ही खराब, जो लुच्चर लफा सब होता है वो था इसके गांव में। तो वो जो है कि अमराई के कुआं के पास एक दिन मगम्मा से मिलता है और कहता है तुम्हारे पास जो पैसा है वो हमको रखने के लिए दे दो। मतलब वो उसका जो है कि पैसा एक तरह से हड़पना चाहता था। और यह बात जो है कि मगम्मा की बहू नजम्मा को पता चलता है कि मतलब रंगप्पा उसको परेशान करता है। तो यह जो है कि फिर से साथ रहना चाहती है। कौन? नजम्मा, मगम्मा की। तो यह जो है कि रणनीति अपनाती है। तो यह क्या करती है, अपना बेटा जो होता है उसको दही वाली मगम्मा के पास भेज देता है। उसको मतलब पहले सिखा देती है कि तुम जब दादी आएगा तुम उसके पास जाना और बोलना कि हम नहीं जाएंगे मम्मी पापा के साथ। तो शाम को ऐसा ही होता है। तो फिर शाम को जो है कि नजम्मा और उसका पति जो है कि दही वाली मगम्मा से मिलने जाती है और कहती है, उससे जाकर के माफी मांग लेती है और कहती है कि आप कब तक दही का काम करते रहेंगे, आप घर बैठिए, हम दही मतलब बेचने जाएंगे। इस प्रकार जो है कि ये लोग मिल जाते हैं और दही वाली मगम्मा का सारा काम कारोबार जो है कि नजम्मा संभालने लगती है। तो बस ये एक छोटा सा स्टोरी था और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले है दही वाली मगम्मा को लिखा किसने? श्रीनिवास ने लिखा। और श्रीनिवास का जो है कि पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार था। और श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1968 में जो है कि श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और साथ ही उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। साथ ही एक और क्वेश्चन जैसे कि दही वाली मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। और दही वाली मगम्मा से रंगप्पा जो है कि कहाँ पर मिला था? तो अमराई के कुआं के पास मिला था। और मगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती थी अबलूर के पास, जिससे मिलती थी? तो माँ जी से मिलती थी। और ये जो है कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये कहानी जो है कि इतना ही छोटा था।